नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजय रथ हिंदी एकेडमी पर। तो जैसा कि आप लोगों के लिए संस्कृत साहित्य की सीरीज चल रही थी, तो उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और आज आपके लिए लेके आए हैं महाकवि भास के ऊपर अपनी क्लास को। और अभी तो उनके बारे में सिर्फ एक ही बताई गई थी, आज देखते हैं उनके बारे में डिटेल से। उनका जन्म समय क्या है, उनकी रचनाओं के बारे में क्या क्या है, उनकी रचनाओं के अंदर क्या क्या दिया गया है, तो आज देखेंगे हम विस्तृत रूप से भास महोदय को। बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। तो हमारे जो रचनाकार हैं वो भास महोदय हैं। इनका समय क्या है? इनका समय है ईसा की दूसरी शती। किसने माना है? कीथ और स्टोन। कीथ और स्टोन, ये जो दो रचनाकार हैं, इन्होंने भास की समय सीमा मानी है ईसा की दूसरी शताब्दी तक। नंबर 2, चौथी और पांचवी शती ईसा पूर्व। भास का जो समय है वो चौथी और पांचवी ईसा शती पूर्व। कौन मानता है? उसे मानते हैं हमारे गणपत शास्त्री महोदय। तो इनके समय सीमा के बारे में बस यही दो कथन है। सर्वमान्य मत हमारा इनका है, कीथ और स्टोन महोदय का। गणपत शास्त्री इनकी समय सीमा चौथी या पांचवी शती ईस्वी पूर्व मानते हैं। और ये जो भास है, इनको कालिदास का पूर्ववर्ती माना जाता है। ये कालिदास के पूर्ववर्ती माने जाते हैं। इनके इनकी एक उपाधि है, उपाधि इनको हास्य कवि। क्या है उपाधि? उपाधि इनको जो दी गई है वो है हास्य कवि की उपाधि। अब हम बढ़ते हैं आगे। इनके नाटकों की संख्या कितनी है? इनके नाटकों की संख्या टोटल 13, जिसमें से कुछ रामायण आधारित है, कुछ महाभारत पर आधारित है और कुछ कल्पना मूलक है। तो देखते हैं, 13 नाटकों को 3 भागों में डिवाइड करते हैं और 13 नाटकों के बारे में इनके हम देख लेते हैं क्या क्या है। तो भास के नाटक, इनके नाटक। अच्छा, भास ने टोटल कितने नाटक लिखे हैं? इन्होंने टोटल 13 नाटकों की रचना की है। टोटल कितने नाटकों की रचना की है इन्होंने? 13 नाटकों की रचना की है। 13 में इनके 2 नाटक हैं जो रामायण पर आधारित है। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। नंबर 1, रामायण आधारित नाटक। रामायण आधारित, रामायण पर आधारित जो नाटक हैं उनकी संख्या कितनी है? तो 2 है। वो 2 नाटक कौन कौन से हैं? एक है अभिषेक नाटक और दूसरा है प्रतिमा नाटक। 2 नाटकों में कौन कौन सा है? नंबर 1 है अभिषेक नाटक। अभिषेक नाटक। अच्छा, यही अभिषेक नाटक के बारे में भी देख लेते हैं, जो थोड़ी बहुत जानकारी हमें मिलती है। अभिषेक नाटक में किष्किंधा कांड से लेकर युद्ध कांड तक की कथा का वर्णन किया गया है। ये रामायण पर आधारित नाटक है। इसमें कहाँ से कहाँ तक का वर्णन है? इसमें किष्किंधा कांड से लेकर, किष्किंधा कांड से लेकर युद्ध कांड तक की कथा का वर्णन, युद्ध कांड तक की कथा का वर्णन है। ठीक। तो अभिषेक नाटक में क्या है कि इसमें किष्किंधा कांड से लेकर युद्ध कांड तक की कथा का वर्णन किया गया है। रावण वध तथा राम राज्याभिषेक का वर्णन भी इसमें किया गया है। नोट कर लेते हैं। रावण वध तथा राम राज्याभिषेक, तथा राम राज्याभिषेक का वर्णन, ये था अभिषेक नाटक। अगला क्या है जो रामायण आधारित नाटक है? नंबर 2, ये है प्रतिमा नाटक। अगला नाटक जो इनका है वो क्या है? वो है प्रतिमा नाटक। प्रतिमा नाटक के बारे में देख लेते हैं। अच्छा, ये अभिषेक नाटक, अभिषेक नाटक में कितने अंक हैं? अभिषेक नाटक में टोटल 6 अंक हैं। कितने अंक हैं इसमें? 6 अंक हैं। अभिषेक नाटक में 6 अंक है और जो प्रतिमा नाटक है इसमें टोटल 7 अंक है। कितने अंक हैं इसमें? 7 अंक हैं। ये जो प्रतिमा नाटक है, ये रामायण के 7 अंकों की कथा को लेकर एक संक्षिप्त वर्णन इसमें किया गया है। तो नोट कर लेते हैं प्रतिमा नाटक के बारे में। रामायण
के 7 अंकों की कथा का संक्षिप्त वर्णन है। रामायण के 7 अंकों की कथा का संक्षिप्त वर्णन। संक्षिप्त वर्णन। ठीक, तो बस इनके बारे में बस इतना ही कि रामायण नाटक पर आधारित इनकी 2 रचनाएं हैं। नंबर 1 है अभिषेक नाटक, जिसमें 6 अंक हैं। इसमें किष्किंधा कांड से लेकर युद्ध कांड तक की कथा का वर्णन किया गया है। और अगला जो इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि ये रावण वध तथा राम राज्याभिषेक का भी वर्णन किया गया है। नंबर 2 है हमारा प्रतिमा नाटक, जिसके अंतर्गत 7 अंक आते हैं। और इसमें क्या है कि रामायण के 7 अंकों की कथा का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। अब हम देखते हैं इनके कल्पना मूलक या कल्पना पर आधारित नाटक। कल्पना पर आधारित इनके जो टोटल नाटकों की संख्या है वो है 5। कितनी है उनकी संख्या? 5। और वो 5 नाटक कौन कौन से हैं उनके बारे में हम थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। कल्पना पर आधारित नाटक नंबर 2 क्या है? कल्पना नाटक। इनके कल्पना नाटक के अंतर्गत जो सबसे पहले नाटक आता है, अच्छा कल्पना नाटक की संख्या कितनी है? ये टोटल 5 है। ठीक, कल्पना नाटक जो है वो टोटल 5 है। इन 5 के अंतर्गत जो हमारा पहला नाटक आता है वो आता है बाल चरितम। क्या है? बाल चरितम। बाल चरितम में कितने अंक हैं? बाल चरितम में टोटल 5 अंक है या 5 अंकों में विभाजित नाटक है। ठीक, इसमें कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया गया है बाल चरितम में। यह किस पे आधारित है? कृष्ण की बाल लीला पर आधारित है। कृष्ण की बाल लीला पर आधारित है। किस पे आधारित है? तो कृष्ण की बाल लीला पर आधारित है। और कृष्ण जन्म से लेकर कंस वध तक की कथा का वर्णन इसमें किया गया है। क्या किया गया है? कृष्ण जन्म से लेकर कंस वध तक की कथा का वर्णन किया गया है। कृष्ण जन्म से लेकर कहाँ तक की कथा का वर्णन है? कंस वध तक की कथा का वर्णन किया गया है। कथा का वर्णन किया गया है। ठीक, बाल चरितम। बाल चरितम में टोटल 5 अंक हैं। कृष्ण की बाल लीला पर आधारित नाटक है और कृष्ण जन्म से लेकर कंस वध की कथा का वर्णन किया गया। तो बाल चरितम के बारे में बस इतना ही। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे नाटक की ओर, क्योंकि हमारे कल्पना नाटक में टोटल कितनी संख्या है? 5 है, तो ये पहला हो गया। नंबर 2 जो है वो है स्वप्न वासवदत्तम। स्वप्न वासव दत्तम। स्वप्न वासव दत्तम। स्वप्न वासव दत्तम में टोटल 6 अंक। कितने अंक हैं इसमें? 6 अंक हैं स्वप्न वासव दत्तम में। अच्छा, ये जो स्वप्न वासव दत्तम है ये भास का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। क्या है यह? स्वप्न वासव दत्तम के बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु है, नंबर 1 तो यही है कि यह भास का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। भास महोदय का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। तो ये था हमारा स्वप्न वासव दत्तम। अगला हमारा जो नाटक है वो है यौगंध रायण। क्या है? नंबर 3। अगले पेज पर देख लेते हैं। स्वप्न वासव दत्तम 6 अंक और इसमें भास का यह सर्वश्रेष्ठ नाटक है। तो 2 नाटक हमारे कल्पना मूलक हो चुके हैं। अगला जो हमारा नाटक है वो है नंबर 3 और उसका नाम है यौगंध रायण या प्रतिज्ञा यौगंध रायण के नाम से भी यह जाना जाता है। अभी कल्पना नाटक की श्रृंखला हमारी चल रही है। कल्पना नाटक के अंतर्गत जो हमारे तीसरा नाटक आता है वो है यौगंध रायण। यौगंध रायण। ठीक,
इसी को प्रतिज्ञा यौगंधरायण के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, इसमें टोटल कितने अंक हैं? तो इसमें टोटल 4 अंक। ये जो यौगंधरायण है यह 4 अंकों में विभाजित नाटक है। और इसके बारे में देख लेते हैं, यौगंधरायण के बारे में। इसमें जो है उदयन तथा वासवदत्ता के प्रणय वर्णन की कथा दिखाई गई है। क्या है? उदयन तथा वासवदत्ता, उदयन तथा वासवदत्ता के प्रणय वर्णन के प्रणय वर्णन की कथा। तो यौगंधरायण में 4 अंक है और इसमें उदयन तथा वासवदत्ता के प्रणय वर्णन को दर्शाया गया है। अगला हमारा जो नाटक है वो है अविमारक। अविमारक में क्या है कि इसमें अविमारक, ये जो अविमारक नाटक है इसमें टोटल 4 अंक हैं। कितने अंक हैं इसमें? 4 अंक हैं। नहीं नहीं सॉरी, यौगंधरायण में 4 हैं, अविमारक में 6 अंक हैं। कितने हैं इसमें? 6 अंक हैं। अविमारक नाटक जो है इसमें 6 अंक हैं। इसमें किसकी कथा को दर्शाया गया? तो इसमें जो है अविमारक और कुरंगी, इन दोनों का प्रणय वर्णन दर्शाया गया। इसमें जो है अविमारक तथा कुरंगी, कुरंगी क्या है? नायिका। कुरंगी के प्रणय वर्णन की कथा। ठीक। तो यौगंधरायण में 4 अंक हैं, उदयन वासवदत्ता के प्रणय वर्णन की कथा है, और अविमारक में टोटल 6 अंक हैं। इसमें अविमारक तथा कुरंगी के प्रणय वर्णन की कथा दर्शाई गई। अगला जो आता है हमारा कल्पना मूलक, वो है चारुदत्तम। क्या है? चारुदत्तम। अच्छा, चारुदत्तम में टोटल कितने अंक है? चारुदत्तम में भी हमारे 4 अंक है। चारुदत्तम में कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। देख लेते हैं चारुदत्तम के बारे में। तो इनके बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु है, इसमें जो पहला महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कि यह भास की अंतिम कृति है। नंबर 1 क्या है कि यह भास की अंतिम कृति है। भास की अंतिम कृति। तो भास महोदय की अंतिम कृति क्या है? इनकी जो अंतिम कृति है वो है चारुदत्तम। और नंबर 2 इसके बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु है यह है कि यह अपूर्ण ग्रंथ है। यह क्या है? अपूर्ण, अपूर्ण। तो भास का कौन सा नाटक है जो पूर्ण नहीं हुआ या जो अभी अपूर्ण है? तो वो है हमारा चारुदत्तम। इसमें चारुदत्त और बसंत सेना, बसंत सेना क्या थी? एक वेश्या। तो इन दोनों के बीच के प्रणय संबंध का वर्णन किया गया है। किसके किसके? चारुदत्त तथा वसंत सेना। बसंत सेना, बसंत सेना क्या थी? एक वेश्या थी। चारुदत्त तथा वसंत सेना के प्रणय संबंध का वर्णन के प्रणय संबंध का वर्णन, संबंध का वर्णन। तो ये थे हमारे कल्पना पर आधारित भास महोदय के 5 नाटक। बढ़ते हैं आगे। महाभारत आधारित जो नाटक है इनका देख लेते हैं, वो क्या है? अच्छा, महाभारत आधारित जो नाटक है उनकी संख्या है 6। उसमें है कर्णभार, मध्यम वायोग, और जो है पंचरात्रम, उर्भंगम, दूतवाक्यम और दूत घटोत्कच। ये 6 नाटक हैं जो महाभारत पर आधारित हैं। इन 6 नाटकों के बारे में भी देख लेते हैं। महाभारत आधारित नाटक नंबर 3 जो हेडिंग है हमारी क्या है? वो महाभारत आश्रित नाटक। महाभारत आश्रित नाटक। अच्छा, इनकी संख्या कितनी है? तो ये टोटल 6 है। नंबर 1 देख लेते हैं, क्या है हमारा? कर्णभार। तो ये जो महाभारत आधारित है इसके अंतर्गत जो नंबर 1 पे आता है वो आता है हमारा कर्णभार। अच्छा, कर्णभार किस श्रेणी का नाटक है? या एकांकी श्रेणी का नाटक है? किस श्रेणी का है? यह एकांकी श्रेणी का नाटक है।
एकांकी नाटक। तो कर्णधार के बारे में बस इतना ही। अगला जो हमारा है उसका नाम है मध्यम व्यायोग। नंबर 2 पे जो आता है वो है मध्यम व्यायोग। मध्यम व्यायोग, ये जो मध्यम व्यायोग है यह भी एकांकी श्रेणी का नाटक है। कैसा नाटक है यह? एकांकी नाटक है हमारा मध्यम व्यायोग भी। ठीक, अगला हमारा जो नाटक है वो है पंचरात्रम। नंबर 3 क्या है? पंचरात्रम। अच्छा, ये जो पंचरात्रम है इसमें टोटल कितने अंक हैं? तो पंचरात्रम में जो है टोटल 3 अंक हैं। कितने अंक हैं इसमें? 3 अंक हैं पंचरात्रम में। इसमें क्या है कि यह समवकार श्रेणी का नाटक है। ये जो पंचरात्रम है इसमें 3 अंक हैं और यह समवकार श्रेणी का नाटक है। समवकार श्रेणी का नाटक है यह। कौन? पंचरात्रम। ठीक, अगला जो इनका नाटक है उसका नाम है उरुभंगम। क्या है? उरुभंगम। अच्छा, ये उरु का मतलब होता है जंघा। उरु का मतलब क्या होता है? जंघा। और भंगम का मतलब होता है भंग करना या तोड़ना। ये हो गया। ठीक, उर्जंगम मतलब, उर्भंगम मतलब जंघा को तोड़ना। उर्भंगम, उर्भंगम भी जो है वो एकांकी श्रेणी का नाटक है। क्या है यह? एकांकी नाटक है। तो उर्भंगम, उर का अर्थ है जंघा और भंगम का अर्थ है तोड़ना। क्या है यह? एकांकी नाटक है। नंबर 5 पे देख लेते हैं। नंबर 5 पे जो आता है वो आता है हमारा दूत वाक्यम। यह भी एकांकी नाटक ही है। क्या है? दूत वाक्यम। यह जो दूत वाक्यम है यह भी एकांकी श्रेणी का नाटक है। दूत घटोत्कच। नंबर 6 जो आता है हमारा वो आता है दूत घटोत्कच। तो ये जो दूत घटोत्कच है यह भी हमारा एकांकी श्रेणी का नाटक ही है। तो ये थे हमारे 6 नाटक जो महाभारत पर आधारित हैं। कौन कौन से थे? तो नंबर 1 है हमारा कर्णधार जो एकांकी नाटक है। नंबर 2 है हमारा मध्यम व्यायोग, यह भी एकांकी नाटक है। नंबर 3 है हमारा पंचरात्रम जिसमें 3 अंक है और यह समवकार श्रेणी का नाटक है। नंबर 4 है उर्भंगम जिसमें उर का अर्थ होता है जंघा और भंगम का अर्थ है तोड़ना। ठीक, यह एकांकी श्रेणी का नाटक है। नंबर 5 पे आता है हमारा दूत वाक्यम, यह भी एकांकी है। और ये नंबर 6 दूत घटोत्कच, यह भी हमारा एकांकी नाटक ही है। अच्छा, ये उर्भंगम एकांकी नाटक है, इसके बारे में और देख लेते हैं। ये जो उर्भंगम है यह संस्कृत साहित्य में सिर्फ यही एक दुखांत नाटक है। क्या है? संस्कृत साहित्य में, संस्कृत साहित्य में, संस्कृत साहित्य में यही दुखांत नाटक है। क्या है? दुखांत नाटक है। संस्कृत साहित्य में यही एक दुखांत नाटक है। तो भास के बारे में बस इतना ही। अच्छा, इनकी टोटल 13 रचनाएं हैं। इनको याद करने में आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। इनके बारे में वैसे तो हमने ट्रिक लेके अपने एक वीडियो अलग से बनाई है जिसमें लगभग 5 से 6 रचनाकारों के बारे में जितने भी लगे हैं उनकी सबकी ट्रिक आपके पास उपलब्ध है। वो आप प्ले लिस्ट में हमारे देख सकते हैं। अगर नहीं भी वहाँ देख रहे हैं तो यहाँ भी एक बार हम बता देते हैं। इनकी जो 13 रचनाएं हैं उनको लेके एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि अभिषेक और प्रतिमा नामक 2 बच्चे थे। अभिषेक और प्रतिमा नामक 2 बच्चे थे जिन्होंने अपने बालपन में स्वयं से विचार किया। बालपन में स्वयं से विचार किया कि हम जो है महाकवि भास के महाभारत पर आधारित 6 नाटकों को याद करेंगे। तो 6 नाटकों को याद करने के लिए जो अभिषेक प्रतिमा 2 बच्चे थे उन्होंने एक ट्रिक बनाई। वो बनाई कि कर मध्य पंच उर्धूत घटा। ठीक, उसमें से अभिषेक नाटक, प्रतिमा नाटक, अभिषेक और प्रतिमा 2 बच्चे थे, ये दोनों रामायण आधारित हैं। बाकी उन्होंने बालपन में, तो बालपन से जो है हमारा हो गया बाल चरितम। स्वयं से, स्वयं स्वयं में 2 नाटक है हमारा, एक स्वप्नवासव दत्तम है, एक योगेंद्रायण है। विचार किया, वी से अभिमारक है, 4 से चारुदत्तम नाटक है। तो ये जो हमारे हैं बालचरितम, स्वप्नवासव दत्तम, योगेंद्रायण, अभिमारक और चारुदत्तम, ये सभी जितने भी हैं ये
कल्पनामूलक हैं, और बाकी बचे 6 नाटक महाभारत आधारित। तो जो 6 नाटक महाभारत आधारित हैं वो हैं कर, मध्य, पंच, उर्दूत, घटा। कर से इनका कर्णधार हो गया, और मध्य से हो गया मध्यम व्यायोग, पंच से हो गया इनका पंचरात्रम, और उसके बाद हो गया उर से हो गया उर्भंगम, दूत, घटा, दूत से हो गया दूत, दूत वाक्यम, और अगला जो है घटा से हो गया दूत, घटोत्कच। तो भास के बारे में बस इतना ही। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बाकी क्लास में आपको जानकारी कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अपने दूसरे या अगले रचनाकार के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।